अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद शाहज़ेब नदवी आप सबका अपने इस चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी तमाम बरकतों और रहमत के साथ में हमसे रुखसत हो चुका है और ईद भी हमसे रुखसत हो चुकी है। यकीन मानिए असल इम्तिहान अब हमारा शुरू हुआ है। ये पूरा एक महीना हमें ट्रेनिंग कराई गई थी तक़वे के हुसूल की। हमारे अंदर कितना तक़वा पैदा हुआ, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त शुरू हुआ है। ये 11 महीने हमें टेस्टिफाई किया जाएगा, देखा जाएगा कि हम अपनी ट्रेनिंग में कितने खरे उतरे हैं। जिस तरह से हम आमाल की, इबादत की और अपने रोज़ाना मामूलात की पाबंदी कर रहे थे रमज़ान के महीने के अंदर, क्या उसी तरह से अब हम गैर रमज़ान के अंदर ये 11 महीने भी पाबंदी कर पाएंगे? उसमें हम नवाफिल का इतना एहतिमाम कर रहे थे, क़यामुल लैल तक का एहतिमाम कर रहे थे, क्या इसमें हम फ़राइज़ का एहतिमाम कर पाएंगे? उसमें हमारी तहज्जुद नहीं छूट रही थी, क्या इसमें हम फ़ज्र का एहतिमाम कर सकेंगे? तो ये हमारा इम्तिहान है, असल इम्तिहान अब हमारा शुरू हुआ है। तो इन दिनों को हम बिल्कुल हल्के में ना लें और बिल्कुल आज़ादाना तौर पर इसको ना गुजारें। यही वक्त है रमज़ान के असरात के ज़ुहूर का। अब हम वो अपनी पुरानी रविश वाली ज़िंदगी छोड़ दें, गुजारना, ज़िंदगी को ज़ाया करना छोड़ दें। देखिए अल्लाह ताला रोज़ हमें एक नई ज़िंदगी देता है, हमें वफ़ात देता है अल्लाह ताला हर रात में। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा। अल्लाह ही वो ज़ात है जो कि तुम्हें वफ़ात देता है तुम्हारी मौत के वक्त, और जिनकी मौत का वक्त अभी नहीं आया है उनको वफ़ात देता है उनकी नींद के वक्त। तो हर रात नींद के वक्त अल्लाह ताला हमें वफ़ात देता है, और वही वो ज़ात है जो हर दिन हमें एक नई ज़िंदगी देता है, हर सुबह हमें नई ज़िंदगी बख्शता है। और सुबह उठकर हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी इनायत फरमाई, ये दुआ हम पढ़ते हैं। तो अगर इस याद दहानी के साथ में हम ज़िंदगी गुजारेंगे कि ये ज़िंदगी तवील नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला रोज़ मुझे एक दिन इनाम के तौर पे देता है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को कारआमद बनाऊँ, आमाल से अपनी ज़िंदगी में तरक्की करूँ। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, अभी रमज़ान गुजरे हैं, अभी हमारी आदतें वैसी ही हैं रमज़ान जैसी। अगर हम अभी अपने आप को ढाल लेंगे उसी तरह से जिस तरह हम रमज़ान में थे, तो ये इंशाअल्लाह 11 महीना हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह नशो-नुमा और तरक्की होगी। हमें सिर्फ करना क्या है, हमें फ़ज्र का एहतिमाम करना है। वहाँ हम तहज्जुद में उठ रहे थे, क़यामुल लैल की पाबंदी कर रहे थे, यहाँ हमें फ़ज्र का एहतिमाम करना है। वहाँ हम एक एक पारा, 2-2 पारे पढ़ रहे थे, कुरान मजीद के साथ में हम वाबस्ता थे। यहाँ हमें कम अज़ कम रोज़ाना फ़ज्र की नमाज के बाद कुछ ना कुछ जुज़ कुरान मजीद का हमें रेगुलर और फ़िक्र के साथ में समझ करके पढ़ना है, तर्जुमे के साथ में पढ़ना है। और फिर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए अपने वक्त को आपको निकालना है। इंशाअल्लाह आप याबी और कामरानी की मंजिलों को तय करना शुरू कर देंगे, और कुछ ही वक्त के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वो मकाम अता फरमाएगा जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं, जिसकी आप उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन उसके लिए अपनी ज़िंदगी को पाबंद बनाना पड़ेगा। यही दर्स था रमज़ानों का, और यही मकसद था रोज़ों के रख पाने का कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। और इस तक़वे का ज़ुहूर रमज़ान के अलावा इन महीनों के अंदर देखा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।